गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इंग्लिश संग्राम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम ज़्यादा बातें न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। जैसा कि आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, तो इसमें हमने आपको बताया था कि न्यूमेरल एडजेक्टिव हाइफेन प्लस नाउन। यदि किसी न्यूमेरल एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हाइफेन आता है तो हाइफेन के आ जाने से जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, उसका बहुवचन नहीं होता है। यदि हम हाइफेन को हटा देते हैं तो हम वहाँ पर बहुवचन हम लगा सकते हैं। लेकिन जब हाइफेन शब्द आ जाने से, हाइफेन शब्द के आ जाने से जो नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। आपने इसी पिछले वीडियो में आपने ये जाना होगा। यदि हमारा पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमको पूरा विस्तार से बताए थे हम। लेकिन आज उसी से संबंधित जो है कुछ अन्य भी नाउन से हैं, उसको आज हम जानेंगे कि वो नाउन कैसे हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है, कैसे बच्चे ऐसे ऐसे नाउन के जो नहीं पढ़े होते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो उनको समस्याएं होती हैं, दिक्कत होती है। तो आज हम उन्हीं नाउन का हम जिक्र करेंगे। हम आगे देखते हैं। जैसे आपने पहले आपने ये जाना था कि यदि न्यूमेरल क्या हो, न्यूमेरल एडजेक्टिव हो, न्यूमेरल क्या हो, एडजेक्टिव हो, न्यूमेरल एडजेक्टिव हो और हाइफेन लगा हो, और उसके बाद जो नाउन होता था तो ये आपको जानते हैं कि सिंगुलर होता था। यहाँ प्लूरल तो आता नहीं, सिंगुलर होता है। जैसे जब न्यूमेरल एडजेक्टिव हो और उसके बगल में हाइफेन लगा हो और हाइफेन के तत्काल बाद क्या हो, वो नाउन लगा हो, तो वो नाउन हमेशा क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। यदि हाइफेन यदि यहाँ पर नहीं लगा है तो यहाँ पर नाउन हमेशा बहुवचन के रूप में आता है, न कि वह एक वचन के रूप में आता है। आपने ये सब चीजें पिछले वीडियो आपने जान चुका है। लेकिन जैसे मान लीजिए, इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा, एग्जाम्पल में आपको दिया, एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हो गया कि आई हैव 2 5 5, अब मैं हाइफन लगा दिया, रूपी नोट्स। ये एग्जाम्पल हमने आपको उसमें दिया था। अब ये देख रहे हैं कि जब ये हाइफेन लगा है और ये क्या है आपका, ये आपका डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है और रूपी क्या है, नाउन है। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि ये दोनों मिलकर के एक कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यह कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यह कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं। 5 और रूपी क्या है, इस सेंटेंस में एक कंपाउंड वर्ड्स है। अब देखिए 5 क्या शब्द है, हम जानते हैं कि 5 जो है वह क्या है, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। तो रूपी क्या है, वो तो नाउन है। तो यहाँ पर दोनों नाउन और एडजेक्टिव के आ जाने से ये कंपाउंड वर्ड बना, और बीच में तो हाइफेन लगा है, तो हाइफेन के आने से यहाँ पर जो नाउन है वो क्या है, वो सिंगुलर है। यहाँ पर प्लूरल नहीं हो सकता है। कब होगा प्लूरल? जब यहाँ से हाइफेन हटेगा तो हम प्लूरल लगा सकते हैं। लेकिन जब तक हाइफेन रहेगा तो यहाँ पर हमेशा सिंगुलर आएगा। इतना तो चीज आपने पिछले वीडियो में आपने पढ़ चुका है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि जैसे आई हैव 20, अब मैं हाइफेन नहीं लगा रहा हूं तो हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, ये रूपीज हो जाएगा। यानी मेरे पास 20 रुपए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 20 रुपए हैं, आई हैव 20 रुपीज। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, हमने यस लगा दिया। यदि हम यहाँ पर हाइफेन लगाए होते तो यहाँ पर यस नहीं होता, अर्थात ये जो नाउन होता बहुवचन में नहीं होता। लेकिन हमने तो यहाँ पर हाइफेन लगाया नहीं, तो हाइफेन जब हम नहीं लगाए बीच में तो हर हाल में यहाँ पर बहुवचन यानी प्लूरल नंबर में ही वो नाउन आएगी। आप ये सब जानते हैं। तो ये
आप जान गए कि बीच में हाइफेन नहीं है तो यहाँ पर आएगा बहुवचन में, बीच में हाइफेन है तो आएगा एक वचन में। इतना तो आपने जान गया, ये नियम भी है। और जैसे आपने पहले बेसिक नॉलेज में आपने ये भी पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा टू बुक, टू बुक, यहाँ पर होता है बुक्स यानी दो किताबें। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर थ्री चेयर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा चेयर्स, क्योंकि ये क्या है, यह निश्चित जो है, यह निश्चित है, निश्चित संख्या बता रहा है कि 3 चेयर है तो 2 किताबें हैं। ये किताबों की संख्या निश्चित है, कुर्सियों की संख्या क्या है, ये तो निश्चित है। जैसे 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 150 है, 200, 300, 400, 500, 1000 एक्सेट्रा। मतलब जितने भी जो ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो डेफिनिट होते हैं, वो इनडेफिनिट नहीं होते नहीं हैं। तो जब यहाँ पर डेफिनिट जब एडजेक्टिव यहाँ पर लगाया गया है तो उसके साथ में देखिए जो नाउन आ रहे हैं ये बहुवचन में आ रहे हैं। ये नाउन क्या आ रहे हैं इसमें, आप बहुवचन में देख रहे हैं। ये आप तो बेसिक जानकारी आपको होगी कि अगर 3 चेयर्स है, 2 बुक्स है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि हम 2 बुक नहीं लिख सकते हैं। हम यहाँ पर 3 चेयर नहीं लिखेंगे, हम जब लिखेंगे तो हम 3 चेयर्स लिखेंगे या तो हम 2 बुक्स लिखेंगे। इसका फार्मूला, इसका नियम है। लेकिन हम जो हम नई चीज जानेंगे उसको हम थोड़ा आज जानने का हम प्रयास करते हैं कि वो नई चीजें क्या है, कि वो नई नई चीजें क्या हैं। कि जैसे कि अगर यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, अर्थात डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, तो उसकी अगर हाइफेन नहीं दिया है तो भी यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में आते हैं। और आप जानते हैं कि न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आता है यदि 2 से अधिक हैं तो वो बहुवचन के रूप में आते हैं। लेकिन कुछ कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होने के बावजूद, न्यूमेरल एडजेक्टिव होने के बावजूद भी वह हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं, वो प्लूरल में नहीं रहते हैं। तो आज हम यही चीज जानेंगे। आज हम जो पढ़ाएंगे आपको यही चीज बताएंगे हम कि वो कौन कौन से जो नाउन्स हैं। कि अगला मेरा जो ये नियम है, न्यूमेरल एडजेक्टिव एंड नाउन, हम नाउन आपको पढ़ाएंगे आज हम, यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव एंड नाउन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो न्यूमेरल एडजेक्टिव के आने के बाद भी वो सिंगुलर होते हैं, वो प्लूरल नहीं होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसे डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव जो होती है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 50 100 150 200 300 400 500 1000 जो होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये नियम ये कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके पहले यदि न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाता है बिना हाइफेन का, दोनों के बीच में हाइफेन न हो, तो भी वो हमेशा सिंगुलर में ही आते हैं, वह प्लूरल में नहीं आते हैं। ऐसे कुछ नाउन्स हैं जिन नाउन के बाद यानी ऐसे जो नाउन है यदि उनके पहले डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो उस एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा बिना हाइफेन का वो सिंगुलर में ही आएगा, वो प्लूरल में नहीं आएगा। तो थोड़ा आगे हम देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, इसको आप लिखते रहिए, कुछ ऐसे नाउन्स
नाउन्स होते हैं जो न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद बिना हाइफेन के आते हैं और ये सदा सिंगुलर में रहते हैं। आप तो जानते होंगे यदि न्यूमेरल एडजेक्टिव आ गया डेफिनेट वाला, यदि उसके बाद में कोई नाउंस आता है तो वह बहुवचन में होता है। जैसे 2 बुक्स, 3 चेयर्स, तो क्या 2 बुक्स के बीच में हाइफेन है? बिल्कुल नहीं है। 3 चेयर्स के बीच में क्या हाइफेन है? बिल्कुल नहीं है। तो 2 चेयर्स, 3 चेयर्स के बीच में हाइफेन नहीं है, तो 2 क्या है? वो डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। 3 क्या है? वो भी डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। लेकिन चेयर्स और बुक्स क्या है? ये तो भाई नाउन है। ये नाउन क्या है? बहुवचन के रूप में आए हैं, जबकि इनके बीच में हाइफेन भी नहीं है। तो वो कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिनके बीच में 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 4, 5, 6, 7 सब रहेंगे, और उसके बाद जो नाउन आएगा उसमें यस नहीं रहेगा, अर्थात वो बहुवचन के रूप में नहीं रहेंगे। हमको उसी नाउन को जानना है कि वो कौन कौन से नाउन हैं कि जो न्यूमेरल एडजेक्टिव के आने के बाद भी सिंगुलर रहते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं रहते हैं। तो आज हम थोड़ा जानते हैं। मान लीजिए कौन कौन से हैं। एक जो है नाउन है, इसका नाम है पेयर हो गया। डजन, जिसको आप दर्जन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? आप दर्जन बोलते हैं। स्टोन भी है, क्या है? STON, स्टोन भी है। और क्या है? ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस भी है। क्या है? ग्रास है। उसके बाद क्या है आपका? ये 100 है। देखिए ध्यान से, 100 भी है, ग्रास है, डजन है, पेयर है, और स्कोर भी होता है। SCORE, स्कोर भी है। और क्या है? मिलियन भी है, MILLI, मिलियन भी है। बिलियन भी है, मिलियन है, बिलियन है, 100 है, ग्रास है, स्टोन है, पेयर है। ये सब ऐसे नाउन्स हैं, यदि इन नाउन के पहले यदि डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाए तो भी ये क्या होते हैं? ये सिंगुलर में ही रहते हैं। इनको आप ध्यान से देखिए, पेयर, डजन, स्टोन, ग्रास, 100, इसको हम बोलते हैं ग्रोस। ग्रोस का मतलब होता है 12 दर्जन। 12 दर्जन की संख्या को हम कहते हैं ग्रोस, कहते हैं ग्रोस। ये क्या है आपका? 100 है, स्कोर है, बिलियन है, और क्या है जी? आप मिलियन है, बिलियन है। तो ये ऐसे नाउन्स हैं, यदि इन नाउन के पहले, यानी इन नाउन के मैं पहले लिख दे रहा हूँ, इन नाउन के पहले क्या आ जाए? यानी डिफिनिट, क्या आ जाए जी? डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाता है। डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाता है तो भी इनके अंत में यस नहीं लगता है। यहाँ भी यस नहीं लगेगा, यहाँ भी यस नहीं लगेगा, यहाँ पर 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 भी यस नहीं लगेगा, और यहाँ पर भी यस नहीं लगेगा।
क्योंकि यह एक निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? यह एक निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसलिए हमेशा क्या होते हैं, ये ऐसे नाउन्स हैं जो न्यूमेरल एडजेक्टिव के आ जाने के बावजूद भी ये जो नाउन्स हैं, ये नाउन्स के अंत में हम यस या ईएस या आईएस का हम प्रयोग करके हम इनका हम बहुवचन नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं? हम इनका हम बहुवचन नहीं बना पाते हैं। तो ये जो है क्या है, ये आपके ये नाउन है। इसे मान लीजिए कुछ हम एग्जाम्पल थोड़ा सा हम लेते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए आई हैव टू 200 chairs, CHAIRS। आई हैव 200 चेयर्स। अब देखिए ये टू क्या है? हम तो जानते हैं ना कि टू जो शब्द जो है यह डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। टू क्या है? यह डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। और देखिए ये 100 जो आया है, ये 100 क्या है? ये नाउन है। ये 100 क्या है? यह नाउन है। नाउन तो ये भी है, लेकिन यह जो नाउन है ये इस नियम नियम को फॉलो नहीं करता है। ये बेसिक नियम जो होते हैं फॉलो उसी करता है। देखिए यहाँ पर हो गया चेयर्स, यहाँ पर चेयर्स हो गया है। तो यह जो नाउन है, मतलब ये 2 चेयर्स हम लिखेंगे यहाँ से 2 चेयर्स, 3 चेयर्स, 3 बनाना, 3 बॉल्स, 3 पेन्स तो हम लिखेंगे हम। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि 100 है ना, और देखिए ध्यान से कि 2 और 100 के बीच में हाइफन भी नहीं है। 2 और 100 के बीच में क्या है? हाइफन भी नहीं है। तो अब देखिए हाइफन भी नहीं है और यहाँ पर यस भी नहीं लगा है। इसका मतलब है कि ये बहुवचन में नहीं है तो सिंगुलर में ही है, क्योंकि ये नियम कहता है कि 100 एक ऐसा नाउन है, 100 नाउन के पहले यदि डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाए तो 100 का 100 नहीं होता है। 100 का 100 नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 200 चेयर है, मतलब मेरे पास क्या है? मेरे पास 200 कुर्सियां हैं। तो 100 क्या है? ये 100 जो है ऐसा नाउन है, इस नाउन के पहले यदि डिफिनिट न्यूमेरल नाउन आता, एडजेक्टिव आता है, तो इसमें यस या ईएस का हम प्रयोग करके हम बहुवचन में हम इसको नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं? हम इसका हम बहुवचन में इसका हम प्रयोग करके हम इसका हम प्रयोग जो है बहुवचन में नहीं करते हैं। तो अब देखिए ऐसे ऐसे आपको जो है इसमें एग्जाम्पल आपको मिलता गया। तो ऐसे बहुत से जो है आप इस नाउन को जो है आप याद करें कि कौन कौन से जो नाउन है जिनके पहले यदि कोई डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाता है तो इन नाउन के पहले हम क्या करते हैं? इसका थोड़ा सा अर्थ जान लीजिए। मिलियन मीन्स होता है 10 लाख और बिलियन मीन्स होता है 10 खरब। इसको आप जानिएगा ध्यान से। ये है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है 12 दर्जन। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? 12 दर्जन। इसे मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया कि आई हैव 3 में लेता हूँ 3 ग्रोस बनानाज। BANANA हम यहाँ पे लगाएंगे हम, क्योंकि ये बनाना है। अब देखिए 3 क्या है? 3 क्या है? 3 तो हमारा ये डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। और ग्रास क्या है? ग्रास ऐसा नाउन है जिसके 3, 4, 5 यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव के आ जाने के बाद भी यहाँ पर यस का हम प्रयोग नहीं करेंगे। हम इसको हम बहुवचन नहीं बनाएंगे। हम ये बहुवचन में आ सकता है क्योंकि ये भी नाउन है। आप समझिए कि यहाँ पर दो नाउन है, तो दो नाउन का समझिए कि यह एक 3 क्या है? कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है, लेकिन ये एडजेक्टिव है। लेकिन
ये बेसिक नॉलेज जो आपने पढ़ा है, जैसे 2 बुक्स 3 बुक्स पढ़े हैं, तो ये इसका संबंध इससे है कि भाई हम तो जो बेसिक नॉलेज है उससे तो आप क्या करेंगे, आप उसमें बहुवचन आप बन सकते हैं, लेकिन ये कहता है कि वह नियम फॉलो हम नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा नाम ही है ग्रॉस। मेरा नाम क्या है? ग्रास नहीं है, घास नहीं है, यह ग्रॉस। ग्रास का मतलब 12 दर्जन। तो 3, और देखिए इसके बीच में हाइफन भी नहीं आया है। आप इसमें पिछले वीडियो आपने पढ़ा था कि यदि यदि बीच में क्या हो, हाइफेन हो, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। अब इस देखिए सेंटेंस में कि हाइफेन भी नहीं है फिर भी सिंगुलर में है, हाइफेन नहीं है ये फिर भी सिंगुलर में है। तो अब बताइए इसका मतलब क्या होगा? आई हैव 3 ग्रास बनानाज। इसका मतलब क्या है कि 3 जो है, आई ग्रास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 12 दर्जन होता है। तो 12 दर्जन का मतलब कितना हो गया? 144, यानी 144। कितने कितने ग्रास हैं? 3 ग्रास है, तो 144। 144 कितना हो गया? 4 3 12 2 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13 3 हासिल 1 और 3 और 1 4। इसका मतलब हो गया कि मेरे पास 432 केले हैं। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि आई हैव 3 ग्रॉस बनानास। आई हैव 3 ग्रॉस बनानास, कि मेरे पास क्या है? मेरे पास 432 क्या है? वो केले हैं। तो ऐसे ऐसे जो है नाउन्स हैं जिनकी देखिए इनके बीच में हाइफन नहीं है, इनके बीच में क्या है? हाइफन नहीं है, फिर भी ये लोग सिंगुलर में आ रहे हैं, ये लोग प्लूरल में नहीं आते हैं। आपने पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि यहाँ पर सिंगुलर जब ही आएगा जब यहाँ पर हाइफन होगा। जब यहाँ पर हाइफन होगा तो ये हर हाल में आता है, सिंगुलर में है। लेकिन देखिए कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो हाइफन भी नहीं आएगा और वह सिंगुलर में ही आएंगे, हाइफन भी नहीं आएगा और वो क्या करेंगे? वो सिंगुलर में आएंगे। तो ऐसे ऐसे नाउन हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने अन्य मित्रों के पास भी इसको शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे वीडियो को देखें, अपनी तैयारी करें। और आगे हम फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, आप सभी को शुभ आशीर्वाद।